हस्तियाँ होते हैं जब दुनिया से जाते हैं तो दुनिया का हर शख्स गमगीन हो जाता है। लता जी भी ऐसी ही हस्ती थी। आज पूरा भारतवर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया गमगीन है। ये स्वर कोकिला आज हमारे बीच नहीं रही। अलविदा लता जी। खबर 24 के कार्यक्रम में मैं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता। हम खबर 24 में मधुर यादें कार्यक्रम में लता जी को हमने कई बार याद किया है, उन्हें शुभकामनाएं दी है। आज इस गमगीन माहौल में जब वो हमारे बीच में नहीं रही, हम उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आपके समक्ष हैं। लता जी, जिन्हें ऐसा कोई पुरस्कार नहीं जो लता जी को न मिला हो। देश और दुनिया के हर छोटे व बड़े पुरस्कार से लता जी को नवाजा गया। लता जी हर पुरस्कार से अलंकृत हुई, या यूँ कहें कि पुरस्कार लता जी को प्राप्त होकर खुद अपना आप में पुरस्कृत होते थे। भारत के सर्वोच्च पद्म पुरस्कारों से तो लता जी को नवाजा ही गया है। उनमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न जैसे सर्वोच्च पद्म पुरस्कार लता जी को प्राप्त हुए हैं। लता जी इन पद्म पुरस्कारों से सम्मानित हुई है। वहीं फिल्म इंडस्ट्री का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी लता जी को प्राप्त हुआ है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ गायिका के नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड से भी लता जी को 6 बार नवाजा गया। ये अपना आप में एक उपलब्धि है। महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार या अन्य राज्य सरकारों के पुरस्कार या अन्य छोटे बड़े सभी पुरस्कार लता जी को मिलते रहे हैं। 1940 से 1960 और लगातार इस 20वीं सदी में 2000 तक फिल्म इंडस्ट्री में, आवाज़ की दुनिया में, संगीत की दुनिया में लता जी छाई रही। अपूर्णीय क्षति है पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। लता मंगेशकर जी स्वर की सामग्री थी। स्वर उनके रग रग में बसा हुआ था। माँ सरस्वती की वो हमेशा धारणा और पूजा और स्मरण किया करती थी। देश और विश्व को उन्होंने जो गीत दिए हैं वो कभी भी भुला नहीं पाएंगे। जाना था दूर हमसे बहाने बना लिए, अब तुमने कितनी दूर ठिकाने बना लिए। लता जी को हम बार बार याद करेंगे, लता जी को कभी भुला नहीं पाएंगे। लता मंगेशकर ऐसी शख्सियत थी जिसका हर दिल में, हर जगह, हर प्रेरणा में उनका स्थान बना रहा और बना रहेगा। विश्व और हम कभी भी उन्हें नहीं भूल पाएंगे। संगीत की देवी के रूप में जिन्हें भारत ने पूजा, हर नागरिक ने पूजा, हर संगीत प्रेमी ने पूजा, वो आज हमें छोड़कर चली गई। श्रद्धापूर्वक उन्हें नमन करता हूँ और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। कोई भी फिल्म लता जी की आवाज़ के बिना लगभग अधूरी सी लगती है, या यूँ कहें कि जिस फिल्म में लता जी ने आवाज़ दी उस फिल्म का हिट होना लगभग तय है। यानी फिल्म के हिट होने में लता जी की आवाज़ महत्वपूर्ण होती थी। लता जी ने अपने ज़माने की और अपने बाद की नवोदित अभिनेत्रियों को और अपने से पहले वाली अभिनेत्रियों को अपनी आवाज़ दी।
ऐसी कोई अभिनेत्री नहीं 1940 से 2000 के बीच में जिसे लता जी ने अपनी आवाज़ न दी हो। 91 वर्ष 4 माह लगभग 7 दिवस इस धरती को वो अपनी आवाज़ से, अपने सुरों से सजाती रही और ऐसे उपहार, अपनी आवाज़ के ऐसे सुमधुर गीत उन्होंने दुनिया को दिए जो सदियों तक गूंजते रहेंगे। उनके प्रशंसक इन गीतों को सुनते रहेंगे, गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे, झूमते रहेंगे, नाचते रहेंगे। लता जी के इस दुखद निधन से पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया ही स्तब्ध है। आवाज़ की एक दुनिया या आवाज़ की एक युग का ही अंत हो गया है। स्वर्गीय लता जी ने देश की कई भाषाओं में गीत गाए और आज उनकी आवाज़ हमारे ब्रह्मांड और कानों में अमर है। इस दुखद निधन से हम बहुत स्तब्ध हैं। जैसे ब्रह्मांड में सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, उसी तरह संगीत की दुनिया में स्वर्गीय लता जी सिर्फ एक थी। उनके जाने का हमें बड़ा दुख है। यादगार परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लता जी भले ही भौतिक रूप से हमारे बीच में न हो, लेकिन उनकी आवाज़ रहती दुनिया तक कायम रहेगी। लता जी कई नामों से उनको लोग पुकारते थे। कोई दीदी कहता था, कोई ताई कहता था, ऐसे अनेकों नाम लता जी को मिले हुए थे। लता जी ने जहाँ हर अभिनेत्री को अपनी आवाज़ दी, वहीं हर संगीतकार की धुनों को भी अपनी आवाज़ से सजाया। उन्होंने हर संगीतकार जो उनके समय से पहले स्थापित थे और जो बाद तक आते रहे, उन सभी संगीतकारों की धुनों को उन्होंने अपनी आवाज़ दी। अभिनेत्रियों में जहां उन्होंने मधुबाला और मीना कुमारी को अपनी आवाज़ दी, वहीं उन्होंने हेमा और रेखा को अपनी आवाज़ दी। वहीं उन्होंने श्रीदेवी और जयाप्रदा को अपनी आवाज़ दी। करिश्मा कपूर तक और आज की नई अभिनेत्रियों तक हर अभिनेत्री को उन्होंने अपनी आवाज़ दी। आज जो लता मंगेशकर जी का निधन हुआ, उस पर आप अपने क्या विचार व्यक्त करेंगे? जी, ये पूरे भारत देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। जितने भी संगीत प्रेमी हैं और जो संगीत को पसंद करते थे, उन सब के लिए आज एक बहुत बड़ी दुखद समाचार है। और आज सच में संगीत जगत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। एक युग का अंत हो गया, हम ऐसा मानते हैं। और सभी संगीत प्रेमियों की तरफ से हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी आवाज़ में वो जादू था कि उनकी आवाज़ से स्पर्श पाकर गीत जीवंत हो उठते थे। लता जी जहां 90 वर्ष से अधिक की आयु और 92 वर्ष से कम की आयु में इस दुनिया से चली गई, लेकिन उनकी आवाज़, उनके नगमे, उनके गीत यूं ही गूंजते रहेंगे। हम याद कर रहे हैं उनकी इस पुण्यतिथि के अवसर पर, जब वो आज हमारे बीच सशरीर नहीं रही है, भौतिक रूप से नहीं रही है, लेकिन हमारे दिलों में वो हमेशा रहेंगी। आज हमारे देश की महान गायिका लता मंगेशकर, जो सिर्फ हमारे देश ही की नहीं बल्कि पूरे विश्व की गायिका थी, उनके गायन ने पूरे विश्व में सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने भारत की कई भाषाओं में गीत गाए और आज वे इस संसार को छोड़कर चली गई।
इसका हमें बेहद मलाल है। निश्चित रूप से भारत ने एक ऐसी हस्ती को खो दिया है जो आने वाले किसी भी समय में हम कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसी हस्ती फिर हमारे बीच में दोबारा आई। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें शांति दे, उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके गीत हम हमेशा सुनते रहे हैं, हमेशा सुनते रहेंगे। उन्होंने अपने गीतों में ऐसे गीत जो बिल्कुल प्रारंभ के ज़माने से थे, जिनसे लता जी को लोकप्रियता मिलना प्रारंभ हुई, उनमें महल फिल्म का आएगा आने वाला, अजीब दास्तां है ये, धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मुकद्दर का सिकंदर फिल्म में सलाम इश्क, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, ऐसे अनेकों सदाबहार गीतों को उन्होंने अपनी आवाज़ दी। ऐसा कोई गीत की विधा नहीं है, गायन की विधा नहीं है जिसको लता जी ने अपनी आवाज़ से न सजाया हो। चाहे वो देशभक्ति गीत हों, चाहे आध्यात्मिक गीत हों, चाहे भक्ति गीत हों, चाहे गज़ल हो, चाहे दर्द भरे गीत हों, चाहे रोमांटिक गीत हों, हर तरह के गीत को उन्होंने अपनी आवाज़ से सजाया। ये नगमे जब हम सुनते हैं तो हम उस दुनिया में पहुंच जाते हैं जिस समय का वो गीत रहा है। ऐसे गीतों से हम अपनी उन पुरानी यादों में खो जाते हैं जो उस समय की यादें रही है। जिस भी समय का गीत जब हम सुनते हैं वो समय हमारे मन और मस्तिष्क पर ताज़ा हो जाता है। आज हमारे देश की महान गायिका लता मंगेशकर आज हमारे बीच नहीं है। पूरा देश जो है आज गमी के माहौल में है और देश में राष्ट्रीय अवकाश जो है वो 2 दिवसीय घोषित कर दिया है। ऐसे में वो ऐसा कोई सा गीत नहीं हो, ऐसी कोई सी भाषा नहीं हो जहां लता जी ने वो गीत नहीं गाए हों। भारत रत्न से नवाजा गया उनको, और मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर साहब, मुकेश, कई महान सिंगरों के साथ अपनी आवाज़ का जादू पूरे देश में बिखेरा है और हमेशा अपना हमारे दिलों में रहेगी। हम खबर 24 के पूरे परिवार की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसी लता जी आज हमारे बीच नहीं रही, और जब ऐसी शख्सियत दुनिया से जाती है तो दुनिया का हर व्यक्ति गमगीन हो जाता है। सामान्य व्यक्ति दुनिया से जाता है, दुनिया में आता है, एक सामान्य प्रक्रिया चलती रहती है, जो आया है उसे जाना होगा ही। लेकिन जब लता जी जैसी शख्सियत दुनिया से जाती है तो दुनिया का हर शख्स उस शख्सियत को याद करने लगता है, उस शख्सियत के सुने हुए गीतों को याद करने लगता है। हम भी याद कर रहे हैं लता जी को, उनके गाए हुए गीतों को। आज ऐसा कोई टीवी चैनल नहीं है जिसको लता जी के गीत आज नहीं बज रहे हों, या जो चैनल अपने चैनल पर लता जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम को नहीं दिखा रहा हो। ऐसी महान हस्ती को हम याद कर रहे हैं। पूरे खबर 24 परिवार की ओर से लता जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ भावपूर्ण नमन, आत्मीय नमन।